पास करके निकला, 10,000 नौकरी लग गया, उतना भी नहीं लगता। चलो 10,000 धंधा पानी कर लिया, 80,000 कहाँ जाएगा? बेरोजगार। ये जितने भी लोग हैं, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज ये लोग हर हफ्ता गवर्नमेंट को टैक्स पटाते हैं। इनका जो पेमेंट आता है ना, TDS कट के आता है। अगर 1,000 रुपये भी आया है तो 1,000 रुपये पेमेंट बना है तो 5% TDS कट के आता है। समझ पा रहे हो? जिससे गवर्नमेंट नहर बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत सारे और भी अच्छे कामों में लगा रहे हैं। तो ये लोग दुनिया का सबसे नंबर 1 काम कर रहे हैं। आज ये लोग, हमारे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नए लोगों को मैं बता दूं ये लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों इतना एक्साइटेड है। ये लोग दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, वो है इधर जो हमारा आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है घर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज देखना डॉक्टर लोग कितना लूटने में लगा हुआ है, हॉस्पिटल में कितना पैसा बर्बाद हो जाता है कई सारे लोगों का, और तब भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख देने के बाद भी पेशेंट कई बार भगवान घर चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? यस। फायदा किसको होता है? डॉक्टर को। डॉक्टर को। और सही बात है, डॉक्टर को होगा भी, क्योंकि डॉक्टर 10 लाख 15 लाख 25 लाख दे के पढ़ाई करता है, तो वसूलेगा किससे? हमसे। किससे वसूलेगा? सोचो, कोई डॉक्टर अगर मान लीजिए 15 लाख रुपए दे के पढ़ाई किया, क्लिनिक है ना, जाके पढ़ाई किया, 5 साल पढ़ाई किया, MBBS की डिग्री लिया, अब वहाँ से आने के बाद वो क्लिनिक खोलता है, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या रहेगा? पैसा निकालना। 15 लाख रुपया को वसूलना। किससे वसूलेगा? कस्टमर से, जनता, पेशेंट से। सही है कि नहीं है? लेकिन हम लोगों को आयुर्वेदिक से इलाज करने में लगे हुए हैं। आयुर्वेदिक दवाई फायदा अगर ना करे तो नुकसान भी नहीं करता, कई सारे बेनिफिट्स है इसके, बड़े बड़ी बीमारियां ठीक होते हैं। तो हमारे जितने भी लोग हैं आज दुनिया का सबसे नंबर 1 काम कर रहे हैं। आज हमारे जो लोग हैं इनकी नीयत एकदम साफ सुथरा है। कैसे नीयत साफ है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप कभी डॉक्टर के पास गए हो? यस। जाते हो? यस। डॉक्टर की क्लिनिक में गए हो? यस। कभी पूछना डॉक्टर को कि जब भी आप क्लिनिक खोलते हो सुबह सुबह, अगर कोई डॉक्टर हो यहाँ पर होंगे तो आप भी अन्यथा मत लेना, मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर जब भी क्लिनिक खोलता है तो सबसे पहले अगरबत्ती जलाता है। जलाते होंगे? यस। अगर अगरबत्ती जलाता होगा तो क्या बोलता होगा? मेरा धंधा पानी बढ़िया से चले। सही बात है? धंधा पानी चलने का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आता रहे, ज्यादा से ज्यादा मरीज आता रहे। इसका मतलब ये होता है, इनडायरेक्टली भगवान को ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरीज बने, बीमार बने, तब तो मेरा धंधा पानी चलेगा। सही बात है कि नहीं है? अगर मान लीजिए कोई बाइक सुधारता होगा, और बाइक सुधारने वाला जब दुकान खोलता है अगरबत्ती जलाता होगा, क्या बोलता होगा? गाड़ी खराब हो, बाइक खराब हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बाइक खराब हो ताकि मेरा धंधा पानी बढ़िया से बढ़िया चलता रहे। हिंदी समझ में आ रहा है? यस। ठीक। अभी कोई वकील है, वकील अगर दुकान खोलता है और अगरबत्ती जलाता होगा तो वकील क्या बोलता होगा भगवान को? लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। क्या बोलता होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में भाई भाई लड़ता रहे 1 फीट जमीन को लेकर। सही बात है कि नहीं है? यस। मतलब दुनिया के जितने भी लोग हैं सब दूसरों का नुकसान चाहते हैं। हमारे यही लोग नेटवर्कर लोग हैं जो दुनिया की भलाई चाहता है कि मेरे टीम में जितने भी लोग आए हैं या इस लाइफ स्टाइल कंपनी में जितने लोग भी भरोसा करके आए हैं, हर हाल में उनके सारे सपने साकार हो, महीने का लाख रुपये कमाए, बड़े बड़े BMW राजधानी कार मेंटेन करे, अपने घर को शानदार बंगला मेंटेन करे, देश विदेश की यात्रा करे और शानदार लग्जरियस लाइफ जिए। ये दिन रात ये लोग दुआ करते हैं भगवान से। एक बार जोरदार ताली। आज एक सामान्य इंसान पड़ोसी के बारे में नहीं सोचता। कभी सोचते हो? बहुत सारे नए मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, कभी सोचते हो मेरा पड़ोसी में का महीने का 50,000 हो जाए? महीने का 50,000 का कमाए, मेरा पड़ोसी कार ले ले, ऐसा सोचते हो? मेरा पड़ोसी एकदम शानदार लाइफ जिए। भगवान से कभी अगरबत्ती जलाते हो? नहीं जलाते ना, केवल अपने बारे में सोचते हो ना। मोर बेटा, मेरा बेटी, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी पापा, बस मेरा करते करते निपट जाते हैं। कभी अपनों औरों के बारे में कभी सोच नहीं पाते। लेकिन हमारे नेटवर्कर ऐसे लोग हैं केवल अपने बारे में नहीं बल्कि 24 घंटा औरों के बारे में सोचते हैं। सही हूँ मैं? तो मेरे मित्र, आप सबकी चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर एक शायरी याद आ रहा है, बोल दो। इज्जत भी देती है माई लाइफ स्टाइल,
शोहरत भी देती है माई लाइफ स्टाइल, इज्जत भी देती है माई लाइफ स्टाइल, शोहरत भी देती है माई लाइफ स्टाइल। और चेहरे की बनावट मुस्कुराहट को ऐसा ही रखना, क्योंकि चेहरे की मुस्कुराहट भी देती है माई लाइफ स्टाइल। आज मार्केट में 90% लोग परेशान हैं, कसम से बता रहा हूँ, लेकिन लाइफ स्टाइल इतना शानदार बिजनेस है मेरे भाई, कसम बता रहा हूँ। रुपया, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, गाड़ी बंगला, देश विदेश की यात्रा, सब चीज़ मिलता है। आज जितने लोग भी 5 साल 10 साल इस बिजनेस में को किया है ईमानदारी के साथ, आज उनके पास सब कुछ है। अभी सर जी ने बताया, हमारे बीच में सर जी आए हुए थे, आज वो भी 2-2 क्लिनिक चला रहे थे, उसके बावजूद भी इस बिजनेस को किया। आज के डेट में सर देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं, आज महीने का 2-2 लाख रुपये इनकम ले रहे हैं, आज की तारीख में खुद का कार मेंटेन कर रहे हैं। इधर एग्जाम्पल दिया है, आज ये हमारे बड़े सर लोग महीने का 5-5 लाख 10-10 लाख कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस में सब कुछ मिलता है। यहाँ पर पैसा, इतना पैसा है कि जितना पानी का बरसात होता है, कभी देखे हो आप लोग अपने गाँव तरफ पानी का बरसात होता है? मेरी बात को ध्यान रखना, पानी का जितना बरसात होता है, माँ कसम कहता हूँ, हर बुधवार को लाइफ स्टाइल में उससे ज़्यादा रुपयों का बरसात होता है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को शायद अभी समझ में ना आए, क्योंकि हम लोगों की बातें समय आने पर समझ में आता है। रुपये की बरसात कैसा होगा, हम तो आज तक नहीं देखे हैं, बोलेंगे हर बुधवार को रुपयों की बरसात होता है मेरे भाई, झूठ नहीं बोलता। आज मार्केट में बहुत सारे लोग गरीब हैं, आप देख रहे होंगे 90% लोग गरीब हैं, केवल 5% दुनिया में 5% लोग भयंकर पैसा कमा रहे हैं, और 95% लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिसको मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं। समझ में आ रहे हैं? ये जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, केवल 3 काम करता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ चाहिए इसको। ये मिडिल क्लास फैमिली को बड़े बड़े लग्जरियस कार नहीं चाहिए, ये मिडिल क्लास फैमिली को देश विदेश की यात्रा नहीं चाहिए। आप गांव में पूछ लेना किसी को, क्या आप सपना देखते हो, वो कभी आपको कार के बारे में सपना नहीं बताएगा, कभी विदेश यात्रा के बारे में सपना नहीं बताएगा, कभी बंगलों के बारे में सपना नहीं बताएगा, कभी महीने का लाखों रुपया कमाना है, ऐसा वो सपना नहीं बताता। भाई साहब थोड़ा से खड़ा हो जाएंगे, आप पहली बार आए क्या? सर आपके कुछ सपने हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या सपने हैं, बोलिए। अमीर बनना है? अरे क्या बात है, एक बार जोर बताइए। अगर तुम्हारी सोच में आ गया कि मैं अमीर बनूंगा, माँ कसम कहता हूँ हर हाल में आप अमीर बनोगे, क्योंकि ये दिमाग में आना बहुत जरूरी है। इधर जब आ जाता है ना, तो कुछ दिन बाद वो हकीकत में भी आता है। अब कैसे, देखो मैं बताऊं? यस। जानना चाहते हो? यस। सबसे पहले मैं परिचय दे देता हूँ, कई सारे लोगों से मेरा पहली बार मुलाकात हुआ है। परिचय बता दूं? मैं सिर्फ सुरेश कुमार सिन्हा, इधर फोटो लगा हुआ है, मेरा ही फोटो है, चेहरा मिल रहा है? यस। अमिताभ बच्चन जैसे डबल रोल रहते हैं, वैसे हम लोग डबल रोल हैं। ठीक है। तो माँ बमलेश्वरी की धर्मनगरी डूंगरगढ़ के पास एक छोटा सा गांव धुसेरा है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं भी पढ़ाई लिखाई किया, कॉलेज किया। मेरे पापा जी रेलवे में नौकरी थी, पनियाजोब में उसका ड्यूटी था। पनियाजोब बोर्ड तो आप सुने? यस। उधर ड्यूटी थी। मेरे पापा जी एक चीज़ बोले थे, बेटा बढ़िया से पढ़ाई कर, नौकरी करेगा, और नौकरी करेगा तो ज़िंदगी सेट हो जाएगा। हम लोग अधिकतर ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है नौकरी करने से ज़िंदगी सेट नहीं होता, नौकरी करने से ज़िंदगी और अपसेट हो जाता है। जो करते हैं वो लोग जानते हैं, है ना? मन मर्जी से अपनी बीवी से नहीं मिल सकते, मर्जी से अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। घर में पापा का तबीयत खराब हो गया या दादाजी एक्सपायर हो गया, आप अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते। नौकरी में ऐसे ही होता है कि नहीं होता? yes. मालिक से पूछोगे, परमिशन लोगे तब जाओगे। ये होता है नौकरी। नौकरी मतलब होता है गुलामी, बंधन। तो मैं भी, मेरे पापा जी नौकरी करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते थे। मैंने रेलवे का फॉर्म भरा, शिक्षा कर्मी का फॉर्म भरा, बहुत सारी जगहों पर फॉर्म भरा, नौकरी नहीं लगा। अंत में मैं कुछ पैसा कमाना है सोच के ट्रेन में पहाड़ा बेचा करता था। गोंदिया बालाघाट ट्रेन सुने होंगे, लोकल ट्रेन, उधर मैं पहाड़ा बेचता था। लेकिन इधर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मराठी वाला पहाड़ा मांगते थे, और मैं छत्तीसगढ़ से लाता था, तो मराठी वाला पहाड़ा कहाँ से लाऊं? तो काफ़ी सारी तकलीफें आया। फिर वो पुलिस लोग होते थे ट्रेन में, तो पुलिस लोग भी मांगते थे, जियो और जीने दो, तुम भी कमाओ हमको भी कमाने दो। समझ रहे हो? yes. हाँ, तो ये पुलिस लोग भी परेशान करते थे। तो बाद में वो काम छोड़ दिया, मैंने मजदूरी किया। राजनांदगांव में एक चौक है, वहाँ पर मजदूरी करते करते मैंने बिजली का काम सीखा, और बिजली काम सीखने के बाद मैंने करीब 17 साल तक
नौकरी किया। कई सारे लोगों का ख्वाब होता है मैं भी नौकरी करूंगा। मैंने 17 साल तक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का नौकरी कर रहा था पावर प्लांट रायपुर में, सिलतरा में। 17 साल नौकरी करने के बाद भी मेरा बैंक बैलेंस खाली का खाली रहा, जिंदगी नहीं सुधरा। तब मुझे लगा कि नहीं, नौकरी करके मैं अच्छा लाइफ नहीं जी सकता, नौकरी करके मैं खूब पैसा वाला नहीं बन सकता, नौकरी करके मेरे बच्चों का मैं सपना पूरा नहीं कर सकता। तब मुझे लगा कि सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिजनेस। जोर से बोलेंगे, क्या करना चाहिए? बिजनेस। सब लोग बोलेंगे, क्या करना चाहिए? बिजनेस। बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा। साधारण से पान ठेला भी खोलना है तो कम से कम लाख रुपए चाहिए। 30,000 का ठेला हो जाएगा तो 50-60 हजार का माल भरोगे कि नहीं भरोगे? तो साधारण से पान ठेला खोलने के लिए लाख रुपए चाहिए। चल गया तो बेस्ट, नहीं चला तो लाख रुपए गया पानी में। तो अपन गरीब आदमी है, अपन रिस्क नहीं ले सकते। सही है कि नहीं है? तो मैं पैसा डालने वाला काम मुझे जमता नहीं था। उसी बीच में ऊपर वाला मालिक की कृपा हुआ, जिस तरीके से आज आप लोग बैठे हो, ऐसा ही आज से कुछ साल पहले गार्नेट इन होटल दुर्ग में मैं भी बैठा था, मुझे भी बैठाला था। मैं वहाँ पर बैठा, तब यहाँ पर कई सारे लोग आ रहे थे, इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। कोई बोलता था बाइक लिया, कोई बोलते थे कार लिया, समझ में नहीं आ रहा था। बस लास्ट में एक चीज़ समझ में आया कि इस बिजनेस में उन्होंने बताया कि करना क्या है। अभी आप लोग भी सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर इतनी सारी बातें बता रहे हो, करना क्या है ये तो बताओ। यही बात सोच रहे हो ना? यस। करना क्या है? इतना देर से बैठाले हो, छेड़वा रहे हो, है ना? क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, कुछ और शब्द बोलते हैं। तो करना क्या है? तो उन्होंने बताया वही काम करना है जो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आता। उसी काम को एक सिस्टम में रह कर करोगे तो आपके खाते में 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, लाख रुपए आएगा। तो मैंने सोचा करना क्या है? तो उन्होंने बताया आप घर में साबुन में नहाते हो। किस में नहाते हैं सर? साबुन में। पेस्ट के उपयोग करते हो? यस। सिर में तेल लगाते हो? यस। बाल में तेल लगाते हो? यस। आप लोग पहली बार आए हैं क्या? सेकेंड टाइम है, ओके। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे मैं पूछता हूँ आपके खाते में कितना रुपया आता है हर महीना तेल लगाने से, पेस्ट उपयोग करने से? नहीं आता? थोड़ा खड़ा होकर बताएंगे। आप साबुन में रोज नहाते हो ना? थोड़ा खड़ा हो जाइए। अच्छा ये इधर है सर, खड़ा हो गया। आप पहली बार आए हो? पेस्ट उपयोग करते हो, दातुन करते हो? पेस्ट उपयोग करते हो। साबुन में नहाते हो, तेल लगाते हो। कितना रुपया खाता में आता है? जीरो। एक बार जोरदार ताली। स्टेज में आए हुए थे, उन्होंने बता रहा था मुझे कि आप अगर इस कंपनी का तेल यूज करोगे, साबुन में नहाओगे, यहाँ का पेस्ट उपयोग करोगे और अपने 2-4 दोस्तों को भी बताओगे, अपने जान पहचान के लोगों को भी बताओगे, प्रचार करोगे, तो आपके खाते में 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आएगा। मैं बोला इतना सरल काम, ये तो मैं इजी कर सकता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? yes. बाजार के साबुन में नहा रहे हैं, यहाँ साबुन में नहा लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? बाजार का पेस्ट उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट उपयोग कर लेंगे, अपने को तो पेस्ट ही चाहिए ना। yes. मैं सोचा ये तो सरल काम है, माँ कसम कह रहा हूँ। मैं घर पहुँचने का तुरंत पैसा जुगाड़ किया, अब सामान खरीदा, मेरे मम्मी जी को दिया, पेट में घाव हो गया था, इलाज नहीं हो पा रहा था ढंग से। 3 दिन में घाव सूखना चालू हो गया। मेरे यहाँ मैडम के गले में गुठली हो गया था, यहाँ का दवाई दिया, 15 दिन में गुठली छोटे हो गया और 15 दिन खाया, पूरा ठीक हो गया। लोगों को बताना चालू किया, 1200 खाते में आया। बड़ा अच्छा लगा, लगता है कि नहीं लगता है? yes. जो लोग पहली बार आए हैं थोड़ा ध्यान से समझना, पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? yes. लगेगा ना? yes. घर में 1 पाव मिठाई जरूर लेके जाना, पहले बार पैसा आएगा तो। कई कंजूस लोग होते हैं मिठाई नहीं ले जाना। हाँ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जब पैसा निकालते हो तो फर्स्ट टाइम तो कम से कम मिठाई लेके जाना। अरे हर हफ्ता निकालोगे कहाँ ले जाओगे? हाँ, घर वाले फिर चिल्लाएगा जब देखो तो मिठाई खोलाते हैं। तो इस तरीके से 1200 आया, 1700 आया, फिर एक 24 कैरेट सोने का सिक्का मिला इतना बड़ा। फिर उसके बाद और काम करते गया। उस समय मैं सेकेंड हैंड साइकिल में फील्ड करता था। फिर मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, 20,000 रुपये में एक टीवीएस करके बाइक लिया। शुरू में साइकिल में फील्ड किया। आप अंदाजा लगाइए कितना गरीबी रहा होगा, है ना? 1-1 रुपये के लिए तरसना पड़ता था, नाश्ता करने के लिए सोचना पड़ता था। मैं टिफिन लेके जाता था क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था जितना आपके पास होता है। अच्छा, आप भी ले जाते हो? ओके। तो मैं टिफिन लेके जाता था, साइकिल में फील्ड करते थे। इस तरीके से फिर सेकेंड हैंड बाइक लिया टीवीएस करके, उसके बाद नया बाइक लिया। उसके बाद
फिर 2016 में मैंने रेनाल्ड का कार लिया, रेनाल्ड का एक्यूट का लिया। उसके बाद एक साइकिल में चलने वाला इंसान और एकदम तन मन धन से काम करता रहा। जब पैसा आता है तो काम करने में मन लगता है ना, यस, और एकदम रुचि बढ़ता है ना, यस, इंटरेस्ट बढ़ता है ना, यस। मैं भी दिन रात काम किया, कसम से बता रहा हूँ। न सर्दी देखा, न बरसात देखा, दिन देखा, न रात देखा, 24 घंटा खाली एक ही चीज रहता था, खाली लाइफ स्टाइल। न छठी, न मरनी, न शादी, न बर बिहाव, कहीं नहीं जाता था। जहाँ भी जाना है मैडम को भेज देता था, जा, या मम्मी पापा भाई वगैरह को भेज देता था। मैं एकदम ईमानदारी से काम करते गया और 4 साल बाद, 2016 के बाद ठीक 4 साल बाद भयंकर सारा पैसा आ गया। बड़े सर को पूछा, सर एकदम पैसा आ रहा है, इस कंपनी में हर हफ्ता पैसा आता है। जितने नए लोग आए हैं थोड़ा ध्यान से समझना, हर हफ्ता पैसा, हर शुक्रवार को पैसा निकलता है, हर शुक्रवार को पैसा निकलता है, हर बुधवार को खाते में आता है। अभी पिछले बुधवार का मेरा 54,000 खाते में बना है पेमेंट, अभी आने को है, आया नहीं है, ध्यान रख देना। पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ ना। तो ऐसा हर हफ्ता पैसा आ रहा था, तो कितना खा डालोगे? हर हफ्ते 40,000 50,000 यही खा डाल दे, चौरे डाल खावे, पैसा आप करके पैसा खाएंगे। तो भयंकर पैसा बच गया। मैंने बड़े सर को पूछा, सर क्या करूं? सर बोलते हैं एक ठो और कार ले। तो पहले से तो कार रखा है, अरे उसको बीवी चलाएगी, मैडम चलाएगी, तो मैडम तो खेत जाती है, अरे कार में जाएगी, क्या फर्क है? तो इस तरीके से फिर मैंने मेरे गुरुओं के माध्यम से टॉप मॉडल हुंडई का वेन्यू कार 14 लाख का लिया, जो बाहर में खड़ा है। भरोसा नहीं हो रहा, 3842 गाड़ी का नंबर है। सर आपका गाड़ी का कौन सा नंबर है? 3379। आप भी लेके आए हो गाड़ी, है ना? बहुत सारे हमारे लीडर्स लोग आज गाड़ी लेके आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम हम लोग झूठ लबारी नहीं बोलते, कसम बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ये सब बिजनेस झूठू बनाने का बिजनेस है, एकदम ईमानदारी का बिजनेस है। जो लोग झूठ बोलेगा, माँ कसम इस बिजनेस को कर ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। तो 2021 में मैंने मैडम को पूछा बर्थडे में क्या दूँ, मैडम बोलती है एक स्कूटी दे दे, स्कूटी दिया। 2022 में मेरे पास भीड़ भयंकर पैसा आ गया, हर हफ्ता 50,000 रही, तक कैसे कर दूँ? बताती ही क्या कर, चल बता मोर जन्म तेरे बेट क्या कर, बता महीना 2-2 लाख कमावे, खाने में सबला, हाँ, अब फोकट में बांटवे गाँव में, तो बांटवे सबला दारू भट्टी मुका देते, हाँ, फोकट के पैसा, फोकट के पाए झुमरत लिखा है, थोड़ा छत्तीसगढ़ी। हाँ, तो मेरे भाई, मैं किसी को पैसा नहीं बांटा, क्योंकि फ्री की चीज़ करना नहीं होता। मैं सब पैसा को बैंक में रखते गया, भयंकर सारा पैसा आ गया। बड़े सर को पूछा, सर एकदम पैसा आ रहा है, माँ कसम क्या करो, समझ में नहीं आ रहा है। तो सर बोलते हैं आप जमीन ले लें। तो पिछले साल मैंने 1500 स्क्वायर फीट का 15 लाख का राजनांदगांव जमीन भी खरीदा, वो भी नगर में। आज एक जमाना था दाल भात केंद्र में खाना खाता था, लेकिन आज मालिक की कृपा देखिए, हर महीना 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में इनकम। कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर ये सब तुम कमा रहे हो तो हमको क्यों बता रहे हो? दे दे बेटा, ले आ हफ्ते दे 10,000 की जरूरत है मोला, है ना? इतना कमा था, 10,000 भी दे दे तो क्या फर्क पड़े, 1,90,000 तो तू बची थी। ऐसे ही कुछ लोग सोच रहे होंगे। मैं देने के लिए नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान जो कभी साइकिल में चला करता था, कभी ट्रेन में पहाड़ा बेचा करता था, कभी दाल भात केंद्र में खाना खाया करता था, अगर 2 से 2.5 लाख कमा सकता है तो आप नहीं कमा सकते? आप में क्या कमी है जरा बताओ? कुछ भी कमी नहीं है, केवल एक कमी है आपके अंदर, सोच का। आपके सोच में आना चाहिए कि मैं भी महीने का लाखों रुपये छापूंगा, मैं भी कमाऊंगा, आपके अंदर आना चाहिए। आज हम लोग गरीब क्यों हैं जानते हो? नहीं जानते? बताऊं? एकदम सिंपल फंडा है, गरीब क्यों? आप कभी जंगल देखे हो? जंगल में शेर होते हैं, देखे हो? अच्छा, कहाँ देख लिए? जंगल का राजा कौन होता है जरा बताएंगे? शेर होता है। हाथी क्यों नहीं होता भाई? उससे ज्यादा ताकतवर तो हाथी। सही बात है कि नहीं? एक पैर में ऐसे शेर को दबाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? हाथी नहीं होता। अच्छा, चीता क्यों नहीं होता? चीता तो उससे तेज भागता है, नहीं होता ना? लोमड़ी उससे ज्यादा चालाक होता है। तो लोमड़ी को जब ज्यादा चालाक है शेर से, तो उसको राजा होना चाहिए। शेर ही राजा क्यों होता है? कोई नए मेहमान जो आए हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, बताएंगे शेर ही राजा क्यों होता है? नहीं लोग, सर आप बताएंगे क्यों होता है? नहीं मालूम? मैं बताऊं? यस। शेर इसलिए राजा होता है क्योंकि शेर सोचता है कि मैं राजा हूं, इसलिए वो राजा है।
गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं। क्या है? गरीब। हम गरीब हैं, अमीर हैं। अब आप सोचोगे मैं अमीर हूँ, माँ कसम कहता हूँ पक्का अमीर बन जाओगे। आप अभी क्या सोचते हो? चल बताओ सर। आपसे नहीं पूछूंगा, आप तो बता दिए। सर आप पहली बार आए क्या? थोड़ा खड़ा हो जाइए। मान लीजिए आपके घर में सर्वे अधिकारी आया, सर्वे अधिकारी रजिस्टर लेके, और आपसे पूछेगा कि आपका नाम मैं गरीबी रेखा में रखूं कि अमीरी रेखा में, आप क्या बोलोगे? गरीबी रेखा में। ये अमीर बनना ही नहीं चाहता। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं है? 90% लोग अपने नाम को गरीबी रेखा में रखवाना चाहता है। मतलब मेरा नाम को गरीबों की लिस्ट में रख, मैं गरीब रहना चाहता हूँ। क्यों रे? क्यों? हाँ, क्यों अमीर नहीं बनना चाहता है? क्यों लाखों रुपये नहीं चाहिए तेरे को? क्या तुम्हारे बीवी बच्चों को अधिकार नहीं है कि अच्छे बड़े बड़े होटल में जाए? क्या तुम्हारे बच्चों को अधिकार नहीं है कि बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई करें? हम लोग भी पैसा वाले बन सकते हैं भाई, हमारे अंदर भी ताकत है यार। आज दुनिया में जितने भी करोड़पति बने हैं उनके 2 हाथ पैर हैं कि 4 हाथ पैर हैं? 2। कितने हाथ पैर हैं? 2। अच्छा, जितने भी लोग करोड़पति बने हैं वो लोग अनाज खाते हैं? यस। हमारे भी 2 हाथ पैर हैं, Yes. हम लोग भी अनाज खाते हैं। यदि वो लोग करोड़पति बन सकते हैं तो हम करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। यदि वो लोग करोड़पति बन सकते हैं तो हम करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। पक्का? अब सवाल आता है करोड़पति बनते कैसे? बस इतना ही तो जानना है। तो करोड़पति बनने के लिए 2 चीज चाहिए आपको, बताऊं? यस। जानना चाहते हो? यस। पहला चीज चाहिए आपको सही प्लेटफॉर्म। आज मार्केट में बहुत सारे लोग कॉलेज, बीए, एमए, ओमे, आईटीआई, इंजीनियरिंग दुनिया भर का पढ़ाई किए हैं, बेचारे को सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग भटक रहे हैं पढ़ने लिखने के बावजूद भी। सही है कि नहीं है? yes. लेकिन आज हम सब लोग कितना लक्की है कि हमें माई लाइफ स्टाइल जैसा कंपनी मिला है जो गरीब गरीब लोगों को करोड़पति बनाने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होना। आज इस कंपनी में मेरे जैसे कम से कम 10,000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। जो कभी झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे वो लोग आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और मैं झूठ लबारी नहीं बोल रहा हूँ, सब चीज को मैंने देखा है। यहाँ तक कि मैंने उनका बैंक बुक, पासबुक, चेक बुक, टीडीएस फॉर्म सब चीज चेक किया, तब यहाँ पर डंके चोट पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 10,000 लोग करोड़पति बने। और एकदम गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, साइकिल में चलने वाले लोग, देख तो रहे ना, मेरे को तो देख रहे हो ना। मेरे घर अभी कुछ लीडर्स आए थे, छानी वाला घर है उधर, और ये वाला घर भी छानी वाला था, वो तो पापा ने बनवा दिया रेलवे में नौकरी करके। ऊपर वाला हर इंसान को मौका देता है अच्छा कर्म करने का। कुछ लोग मौके को मिस कर देते हैं और कुछ लोग मौके का फायदा उठा लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आज से 40 साल पहले मेरे पापा जी को रेलवे में नौकरी करने का मौका मिला, तो मेरे पापा जी अंगूठा छाप थे, समझना है ना, अंगूठा छाप थे, फिर भी रेलवे में उन्होंने जाके नौकरी किया और नौकरी करके अच्छा खासा पैसा कमाया, जमीन लिया, घर बनाया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, है ना, और शानदार लाइफ जी रहे। आज भी मेरे पापा जी है, अभी हर महीना 16,000 रुपये पेंशन मिलता है, फोकट में, कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन मेरे ही घर के बाजू में एक रजऊ करके आदमी था, उसको भी रेलवे में नौकरी करने का मौका मिला। ये सब फालतू काम मैं नहीं करता, नौकरी को छोड़ दिया। हाँ, नौकरी को छोड़ दिया भाई, ये सब फालतू है, बेकार है, चीट फंड है, ये सब मैं नहीं करूँगा, मैं खुश हूँ। हाँ, नहीं किया, आज उसका घर खंडहर हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से कुछ साल पहले मुझे भी ये लाइफ स्टाइल करने का मौका मिला। मैंने उस समय सोचा कर लूँगा तो पैसा ही पैसा, और नहीं करूँगा तो पहले जैसे। मैंने कर लिया, और कर लिया तो आज जिंदगी संवर गया कि नहीं संवर। यही मौका आज आपको मिला है कि नहीं मिला है? तो ध्यान में रखना, सही टाइम में सही डिसीजन लेने वाला आदमी करोड़पति बनता है। अब बता तो रहा हूँ कैसे बनते हैं करोड़पति। पहला, सही टाइम में सही डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। आज से कुछ साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था कि कुछ भी हो जाए माँ कसम लाइफ स्टाइल करूँगा। सोचो अगर उस समय नहीं किया होता तो आज भी टेस्टर पकड़ के आपके घर का कूलर बनाते रहता, पेंसिल पकड़ के पंखा बनाते रहता। तो एक डिसीजन के कारण जिंदगी सुधरेगा। तो आज की तारीख में करोड़पति बनने के लिए सही प्लेटफॉर्म चाहिए, और दूसरा चीज सही गुरु चाहिए। आज सही गुरु नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को,
कि आपको जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, सपने को कैसे पूरा करना है, करोड़ों रुपया कैसे कमाना है। कई सारे लोगों के दिमाग में घुस नहीं रहा होगा करोड़ों रुपया। आज हमारे डॉक्टर साहब जी आए, करोड़ों की बातें की है, श्रीमोहन सर करोड़ों की बातें कर रहे हैं, शायद नहीं समझ में आ रहा है। अरे मैं कहता हूँ कम से कम 20-25 हज़ार कमाने के लिए आओ, 15-20 हज़ार कमाने के लिए आओ लाइफ स्टाइल में। करोड़ों रुपया बाद में कमाना, जब कमाओगे तब कमाओगे। अभी क्या करोगे करोड़ों रुपया? हाँ, पागल हो जाओगे, ऊपर वाले दे देगा। सही है कि नहीं? Yes. अचानक करोड़ों रुपए दे देकर पागल नहीं हो जाओगे? Yes. तो इसलिए 15-20 हज़ार कमाने के लिए हमारे साथ आइए, धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ता जाएगा। क्योंकि 2 इंच के पाइप में 4 इंच का लकड़ी जाता नहीं है। उसी प्रकार से अभी आप लोगों का सोच भी लाखों करोड़ों का नहीं है, आपका सोच भी 15,000, 25,000 तक, 50,000 तक का होगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ मिल के काम कीजिए। ध्यान में रखिएगा, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज की दुनिया में जो लोग भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले से जान जाता है, वही लोग पैसा वाला बनता है। भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले से जान जाता है, वही लोग पैसा वाला बनते हैं। मेरे साथ है? Yes. मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. पीछे वाले को समझ में आ रहा है? Yes. अब आप बोलोगे सर हम पंडित थोड़े हैं, भविष्य में क्या होने वाला है हम कैसे जान जाएंगे? हम हाथ थोड़ी देखते हैं, किसी का मस्तक थोड़ी पढ़ते हैं, हम लोग पंडित थोड़ी है। मैं आपको बताता हूँ भविष्य को कैसे पढ़ा जाता है, बताऊँ? Yes. बता दूँ? Yes. देखो, एक दिन की बात है, राजनांदगांव में एक वेद वाला दुकान है। मैं वहाँ पर गया, एक बुजुर्ग आदमी मिला मुझे, वो था छिंदी मारवाड़ी गुजराती बढ़िया। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, चालाक मतलब बहुत समझदार होते हैं। कोई होंगे तो अच्छा मतलब समझदार होते हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो उनसे मैं मिला तो उन्होंने बताया कि उधर सोमनी के आसपास कम से कम 50 एकड़ जमीन है उसका। मैं उसको पूछा इतना सारा जमीन तूने कैसे लिया? ये तेरे माँ बाप का मिला हुआ है, पूर्वज का है कि तुमने कमा के लिया? तो बोले मैंने लिया। तो तुम कैसे ले लिए? तुम इतना सारा जमीन कैसे ले लिए? 50-55 एकड़ जमीन कैसे लिए? तो उन्होंने बताया कि मैं पहले कपड़ा बेचता था, और कपड़ा बेचता था तभी मैं जान गया था कि आज से 40 साल पहले मैं समझ गया था, 40 साल 50 साल पहले मैं समझ गया था कि आने वाला भविष्य में जमीन का डिमांड बढ़ेगा। आने वाले भविष्य में जमीन का डिमांड बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा। तो मैंने जमीन, उस समय सस्ता था और सस्ता जमीन मैंने खरीदना चालू किया, और आज मेरे पास इतना सारा जमीन है, करोड़पति है। 50 एकड़ जमीन है तो करोड़पति हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो आज से 40 साल 50 साल पहले उन्होंने जमीन का वैल्यू समझ लिया था। ठीक उसी प्रकार से आने वाला 5 साल 10 साल बाद देखना, माँ कसम कहता हूँ, इसी लाइफ स्टाइल में जुड़ने के लिए लोग 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख डोनेशन देना चालू करते हैं। ये दिन भी आने वाला है। अभी तो हम बुला के लगा रहे हैं, आजा, लग जा, आजा, जुड़ जा, आजा, ते भी पैसा कमा वाले बन जाए। आज से 40 साल पहले नौकरी में बुला के नौकरी देते थे, आजा, लग जा, नौकरी कर दे, आप बीएसपी में आ जा, भिलाई स्टील प्लांट में। तो जो लोग गए, आज 2 तल्ला बिल्डिंग है कि नहीं है? Yes. और जो लोग नहीं गए वो लोग बेरोजगार। क्या हालत है बताओ? अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं तो जमीन बेच रहे हैं, घर बना रहे हैं तो जमीन बेच रहे हैं, और जो लोग चले गए वही लोग खरीद रहे हैं, जो बीएसपी में नौकरी किए वही लोग। इसलिए मेरे भाई, समय का पहिया बदलते रहते हैं, वक्त आज सबको मिला है, मालिक सब पर मेहरबान है। मालिक चाहता है कि आप लोग भी पैसा वाले बनो। आइए हमारे साथ, मेरे सारे लीडर्स आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे सारे लीडर्स आपको लखपति करोड़पति बनाने के लिए तैयार बैठा है। क्या आप लोग करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं? Yes. कौन कौन दिल से हाथ उठाना, कौन कौन लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं? Yes. क्या बात है, सब लोग एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत आसान है मेरे भाई, लखपति करोड़पति बनना कोई कठिन काम नहीं है, एकदम इजी है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर जब इतना आसान है लखपति बनना तो बनते क्यों नहीं है लोग? अरे सीखे ही नहीं है तो काला बनी। नहीं तो तुम बताओ सर, थोड़ा खड़ा हो जाएंगे। नहीं आप नहीं, आप तो खड़े थे, आप खड़ा होंगे सर। ये बताओ बाइक चलाना सरल है कि कठिन है? सरल है। दीदी थोड़ा खड़ा हो जाए। बाइक चलाना सरल है कि कठिन है? ये देखो, अब उनके लिए कठिन है, आपके लिए सरल है। ये सीख गया है इसलिए सरल है, आंखें मूंद के चला दी। दीदी नहीं सीखे इसलिए कठिन है, समझ गए? उनके लिए इम्पॉसिबल है। बैठे, दोनों के लिए जोर ताली। ठीक उसी प्रकार से महीने का लाख रुपया कमाना जो सीख गए हैं तरीका, उसके लिए एकदम सरल है। जो नहीं सीखे हैं उसके लिए कठिन है। समझ में आ रही बातें? तो सीखना पड़ेगा।
क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो लाख रुपया कैसे कमाया जाता है हम सब लीडर्स मिल के आपको सिखाने के लिए तैयार बैठे, आपके सारे सपनों को साकार कराने के लिए हम तैयार बैठे। मेरे सारे लीडर्स दिन रात मेहनत करते हैं। आज कई सारे लीडर्स घर परिवार छोड़ के अपनी टीम के लोगों को लखपति करोड़पति बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे सारे लीडर्स आप लोगों से एक ही चीज चाहता है कि तुम मुझे अपने 3 साल दो, अपनी जिंदगी का 3 साल दो, मैं आपके सारे सपने को साकार कराऊंगा। तो मेरे लीडर्स को 3 साल देने के लिए तैयार बैठे हैं? 3 से 5 साल अपनी जिंदगी का देने के लिए तैयार बैठे हैं? तो एक बार सारे लीडर्स के लिए जोरदार ताली होना। थैंक यू मेरे मित्र। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग यहाँ पर बैठे हुए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, कभी 5 स्टार होटल में नहीं ले जा पाते। कई लोग तो अपने बच्चों का बर्थडे नहीं मना पाते। मैं ही नहीं मनाता था, पैसा ही नहीं रहता था, देख लेने के लिए कहा नहीं मनाता। आप मनाते हो बाबूजी बच्चों का बर्थडे? नहीं मनाते ना, गरीबी है घर में। तो ये गरीबी रूपी राक्षस को खत्म करना है। तो हम आपको साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके अंदर वो ताकत है, कसम बता रहा हूँ आप कर सकते हो मेरे भाई। बस ध्यान में रखना, जिसके साथ आप आए हो 3 से 5 साल अपने उनका हाथ पकड़ के रखना, उनको बोल देना आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। माँ कसम कहता हूँ, देखना 3 से 5 साल के बाद आप भी इस स्टेज में आओगे और आप भी महीने का 2 लाख रुपया इनकम कमा के इस स्टेज में दहाड़ते हुए नजर। पैसा इस बिजनेस में छप्पड़ फाड़ के पैसा आता है। जितना समुंदर देखिए दीदी, दाई समुंदर देखिए, समुंदर से 2-4 ट्रैक्टर पानी निकाल लेंगे तो कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक वैसा ही लाइफ स्टाइल पैसे का समुंदर है। आप जितना चाहते हो निकाल सकते हो। हर हफ्ता 2000, 5000, 10,000 है ना, 25,000, 50,000। अब मैं 54,000 पिछले हफ्ते निकाला बताया तो हूँ, लेकिन अपने लिए निकाला हूँ, देने के लिए नहीं। हाँ, तो हर हफ्ता आप कमा सकते हो। लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं मेरे भाई, जिसके कारण गरीब का गरीब रह जाते हैं मेरे मित्र। मेरे गांव तरफ मैंने 2-4 लोगों को बताया था, आज भी बेचारे गरीब का गरीब है। आज भी टिफिन लेके और रेलगाड़ी में नाथ गांव मजदूरी करने जाते हैं। तो आप लोग वो गलती मत करना। क्या गलती करते हैं बता दूं? क्योंकि पहले से बता दूंगा हो सकता है आप लोग वो गलती नहीं करोगे। सबसे पहले अगर लोग गलती करते हैं प्री मैच्योर डिस्कशन, यहाँ से जाते ही 4 लोगों को बताना चालू कर देते हैं, दोस्त लोगों को, रिश्तेदारों को बताना चालू कर देता है। एक कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, एक बार सामान खरीदना है, फिर हर हफ्ता महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख आएगा। बताओ यार, यहाँ 3-3 घंटा बैठे हो तब जाके इतना सा समझ में आया है। जाके किसी 2 मिनट में समझाओगे समझ में आएगा? तो ध्यान में रखना, किसी की जिंदगी हम बना नहीं सकते, तो किसी की जिंदगी बिगाड़ने का हमें कोई हक नहीं है। तो खुद से किसी को मत बताना, आधा अधूरा मत बताना। सांप को एक तो मारना नहीं चाहिए, और मारना है तो पूरा मारना चाहिए। तो किसी को बताना है तो एक तो बता मत, और बता सकते ला पूरा बता देंगे तो पूरा ले। पीवी कैसे आती है, रैंक इनकम कैसे आती है, इतना पैसा महीना, लाखों रुपया कंपनी कहाँ से देते, नहीं बता पाओगे। तो अधूरा मत बताना, बताना है हमारे लीडर्स को ले जाना। दूसरा चीज विश्वास करो मेरे भाई। मैं भी एकदम गरीब परिवार से हूँ यार, कसम से। मेरे घर में अभी पार्टी दिया, मैं परसों पार्टी दिया है ना CTC रैंक के लिए, और मेरे घर में सब लोगों को बुलाया था। छानी वाला घर है सामने तरफ, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। पापा जी रेलवे में थे, है ना। तो मेरे जैसे आदमी जब यहाँ पर लाखों रुपये कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो, विश्वास कीजिए। और तीसरा चीज, आपके अंदर भी वो ताकत है लाखों रुपये कमाने का। तीसरा चीज डिसीजन। कई लोग क्या बोलते हैं, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा। आपको बताइए, जिंदगी खुद का है, सपना खुद का है, बाल बच्चे खुद का है कि पड़ोसी का है? खुद का है ना। तो सब कुछ जब खुद का है तो महीने का लाखों रुपए कमाने के लिए डिसीजन किसका होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। खुद से डिसीजन लेना। और चौथी चीज आता है काका बाबू। ये काका बाबू अक्सर गांव के पान ठेला में या चौक चौराहा मिलते हैं, दिन भर गप्पे मारते रहते हैं। किसकी बेटी क्या हो गया, किसकी बहू किसके साथ जा रही है ना। सब टीवी देख के सेटिंग है, वो सेटिंग में सब सीख गए है ना। सही बात है कि टीवी में ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? सास बहू का झगड़ा वो सब बिगाड़ रखते हैं। एक काका बाबू लोगों से अगर आपने गलती से भी पूछ दिया कि मैं लाइफ स्टाइल कंपनी में काम चालू किया हूँ, बोलेगा मत कर, ये सब बेकार है, मेरे मामा के बुआ के बड़े लड़का करत रही, बर्बाद हो गया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं बोलता हूँ जितना पैसा आप दे रहे हो उससे ज्यादा का हम लोग सामान देंगे। क्या चीज बर्बाद हो जाएगा जरा बताइए? तो यहाँ पर बर्बाद होने का कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आज महीने का एक गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम 5,000 का लेन देन करता होगा मार्केट से। अब बताओ 5,000 का लेन देन मार्केट से करता है
12 महीने में 12 पंचे 60 पिछले 10 साल में करीब 6 लाख। 6 लाख का लेन देन बाजार से किया है। कितना रुपया आता है तेरे खाता में, तुम्हारे खाता में? कुछ भी नहीं। यहाँ से मैं कहता हूँ 10,000 के एक बार सामान ले लोगे और 3-4 साल काम कर दोगे, महीने का 10,000 भी आएगा, साग भाजी खर्चा चलेगा, क्या बुरा है? तो इस तरीके से यहाँ पर काम है मेरे भाई। तो आप ऐसे काका बाबू लोगों से, टांग खींचने वाले लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये टांग खींचने वाले लोग मुसीबत में कभी साथ नहीं देते। मुसीबत में साथ देता है कौन? पैसा। पैसा। जब भी मुसीबत आएगा कौन साथ देते हैं? आप तो बहुत अनुभवी हैं। माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, काका बड़ा, कोई साथ नहीं देता मुसीबत में। केवल कमा के जो पैसा रखो रहोगे वही पैसा साथ देता है, वही काम आता है। आज के तारीख में बाप पूछे ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा है तो पूरी दुनिया तुम्हारा है, और पैसा नहीं है, माँ कसम कहता हूँ तेरा खुद का भाई भी ना तेरे मुंह टेढ़ा करके चल जाएगा। हाँ, आज मेरा घर स्वर्ग हो गया। मेरे भाई के साथ जमता नहीं था, अभी जब से पैसा कमाना चालू किया हूँ मेरे भाई एकदम चाहते हैं मुझे। कितना चाहते हैं मैं तुमको सब तुम कैसे बयान करूं? देखिए तो दुनिया बदलते हैं मेरे भाई, बदलने वाला चाहिए। लाइफ स्टाइल में 2,10,000 मिलता है, लेने वाला चाहिए। तो चलिए ठीक है, आइए। और कुछ लोग पैसा नहीं है करके एक्सक्यूज मत देना, पैसा होता नहीं है, पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। छठी होगा तो, मरनी होगा तो, बिटिया शादी करेंगे तो, और घर बनाना है तो एक बार लाइफ स्टाइल के लिए जुगाड़ कर लोगे, माँ कसम कहता हूँ 3 से 5 साल ईमानदारी साथ करना, काम करना, कभी जिंदगी में पैसे के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इतना पैसा लाइफ स्टाइल। तो मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ खूब तरक्की करो, खूब पैसा वाले बनो। अपने गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले को जब सर्वे होगा तो सबसे टॉप में आपका नाम आना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा वाले का सर्वे होगा तो सबसे टॉप में किसका नाम आना चाहिए? हाँ, आपका नाम आना चाहिए, तो है ना। लेकिन सही आज करेंगे, शुरुआत करेंगे तब। और जाते जाते अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, बोल दो। तू जमी पैदा कर, तू आसमां पैदा कर। तू जमी पैदा कर, तू आसमां पैदा कर। दुनिया में जो जो पैदा कर सकता है हर वो चीज पैदा कर, लेकिन एक चीज जरूर पैदा करना मेरे प्यारे मित्र, मैं भी लखपति करोड़पति बन सकता हूं। अपने दिल में विश्वास पैदा कर।